स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं गरिमा। हमने लास्ट पार्ट में हमने सैलरी के बारे में समझा था, सैलरी क्या होती है, उसका चार्जिंग सेक्शन हमने देखा था। आज हम देखेंगे कुछ अलाउंसेस के बारे में। तो अलाउंसेस का मतलब होता क्या है कि ऐसा अमाउंट जो अमाउंट कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है उसको अलाउंसेस कहते हैं। क्या बोला मैंने कि कुछ अमाउंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है उसको अलाउंस कहते हैं। सबसे पहले अलाउंस आता है हमारा हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब क्या होता है, जो कि पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर द पेमेंट ऑफ अ रेंट ऑफ हिज रेजिडेंस। क्या मतलब हुआ, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करेगा। ठीक है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है किस पर्पस से, रेंट के लिए, रेंट पर्पस के लिए। ठीक है, रेजिडेंस का रेंट पे करने के लिए अलाउंस देता है, मीन्स पैसे देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। तो इसका एग्जम्पशंस होता है। एग्जम्पशंस क्या होता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में बोला गया है। एग्जम्पशंस होता है एक्चुअल एचआरए जो भी रिसीव हुआ हो, सेकंड है रेंट पे -10% ऑफ सैलरी, एंड थर्ड है 40% ऑफ सैलरी। तो इन तीनों में से जो भी लेस होगा वो हमारा क्या आएगा, एचआरए। ठीक है, उसका एग्जम्पशन हमें मिल जाएगा एचआरए का। ना हम पता करते हैं पहले कि सैलरी, यहाँ पे सैलरी वर्ड आया है तो सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक पे। ठीक है, जो मंथली पे होता है, जो सैलरी दी जाती है एनुअली या मंथली बेसिस पे, वो प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट लिया जाएगा। यहाँ पर डीए का फॉर्मिंग पार्ट लिया जाएगा, आप सभी को क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर फिक्स परसेंट वाइज क्या लिया जाएगा, कमीशन। कमीशन जो अमाउंट में गिवन होगा उसको हम नहीं लेंगे, जो परसेंटेज बेस पे गिवन होगा हम सिर्फ और सिर्फ उसी को ही कंसीडर करेंगे। फिर देखते हैं डीए का मतलब क्या होता है। डीए एक अमाउंट है, एक ऐसा अमाउंट होता है जो इन्फ्लेशन के लिए हमें कंपनसेट किया जाता है, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा। इन्फ्लेशन के लिए कंपनसेट किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेकर के आपको बताती हूँ कि एक एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉय की सैलरी नेक्स्ट ईयर में नहीं बढ़ाई। ठीक है, वो सपोज़ करो कि 10,000 पर मंथ कमाता था, फिर उसके एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई, 12,000 या समथिंग जो भी है बढ़ा करके उसको इंक्रीमेंट नहीं दिया। ठीक है, तो एम्प्लॉय ने क्या बोला अपने एम्प्लॉयर से कि सर आपने मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई। तो एम्प्लॉयर ने क्या जवाब दिया, आपने उतने एफिशिएंट से काम नहीं किया कि हमें लगे आपका सैलरी बढ़ाना चाहिए। तो एम्प्लॉय ने बोला कि ठीक है सर, एटलीस्ट मुझे आप डीए तो पे कर दीजिए। डीए जो मतलब एक साल में जितना भी ऊंच नीच आया है, ठीक है, जितना भी अमाउंट में परचेजिंग पावर में ऊपर नीचे हुआ है वो पे कर दीजिए। उसको हम बोलते हैं डीए। आई होप आपको समझ आया होगा। स्पेशल पॉइंट इसको करने के लिए, एचआरए करने के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट है, जैसे 50% ऑफ सैलरी इफ़ रेजिडेंट इज़ इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। अगर जो एम्प्लॉय है वो इन चारों जगह में रहता है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि 40% ऑफ सैलरी लिया गया था, तो 40% ऑफ सैलरी नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, 50% ऑफ सैलरी। इनको छोड़ करके किसी अदर स्टेट में वो रह रहा है तो हम 40% ही चार्ज करेंगे। ठीक है, इफ़ रेंट पेड इज़ नील देन नो रिलीफ ऑफ एचआरए मीन्स नो एग्जेम्पशन ऑफ एचआरए विल बी अवेलेबल। क्या बोला इसने, अगर रेंट पेड नील हुआ, रेंट पेड मतलब ये, ठीक है, ये अमाउंट हमारा नील हुआ कि उसने मंथली या एनुअली कोई भी अमाउंट पे नहीं किया रेंट के पर्पज़ से,
तब हमारा HRA का जो एग्जम्पशन होगा वो नील होगा, ठीक है। और एम्प्लॉयर के द्वारा जितना भी HRA हमें गिवन होगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो मेरा सही समझ में आया होगा और आप सभी के लिए बेनिफिट होगा वीडियो। तो एक लाइक मेरी मेहनत के लिए ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच आप मेरे चैनल पर आने के लिए।